प्रकृति ने हमें दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंखें और नासिका के दो छिद्र दिए हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो जिह्वा एक ही दी है? दरअसल जिह्वा अनमोल है। यह अकेले ही अनेक काम कर लेती है और सब पर भारी भी है। विषम परिस्थितियां पैदा करने के लिए जिह्वा ही काफी है। यह चाहे तो बिगड़े हुए माहौल को सुधार सकती है, चाहे तो सुधरे हुए माहौल को बिगाड़ भी सकती है। इसलिए संत कबीर ने कहा है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौलिके, तब मुख बाहर आनी। कितनी सार्थक है संत वाणी की, जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। अगर इंद्रियों पर संयम करना चाहते हैं तो इस जिह्वा पर नियंत्रण करना होगा। जिह्वा अगर बहकी नहीं होगी, वह काबू में होगी, तो बाकी सभी इंद्रियां स्वयं नियंत्रण में रहेंगी। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी वास्तविक योग्यता को समझें, तो जरूरत के हिसाब से बोलने की जरूरत है। मौन में व्यक्ति स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी संपर्क नहीं करता, यानी स्वयं का स्वयं से संपर्क ही मौन है। इसलिए मौन रहकर स्वयं को जाना जा सकता है। यह भी सत्य है कि जो स्वयं को जानने लगता है, अज्ञानता उससे दूर होने लगती है और ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर फूट पड़ता है। मौन मुख से नहीं, मन से भी होना जरूरी है। किसी से बात नहीं कर रहे, पर उसे लिखकर, भाव-भंगिमा या किसी अन्य सांकेतिक भाषा में संदेश दे रहे हैं, तो यह मौन नहीं है। केवल वाणी का प्रयोग नहीं करना मौन नहीं है। अच्छे काम, परमात्मा से प्रेम, अपना कर्तव्य चुपचाप अबाध गति से करते रहे, तो वही मौन है। लेकिन अन्याय और अपराध होते देखते हुए और गुरु से ज्ञान लेने या शंका समाधान करने के क्रम में मौन रहना खतरनाक हो सकता है। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्ति सार्थक लगती है। वाणी का वर्चस्व रजत है, पर मौन कंचन है। मौन वह साधना है जिससे राग द्वेष की भावना का नाश और वाणी शुद्ध और सिद्ध होती है। इससे आत्मबल बढ़ता है और कार्य क्षमता दोगुना हो जाती है। महावीर, बुद्ध, ईसा, नानक सभी धर्म के प्रणेताओं का जीवन दर्शन देखें तो वे मौन से ही भरपूर हैं। इन सबने मौन, ध्यान, साधना के दम पर बाहरी आसक्तियों से अपने मन को समेटकर अंतस की ओर केंद्रित किया और साधा। तभी आंतरिक ज्ञान सागर की गहराइयों में उतरकर वास्तविक विवेकी ज्ञान हासिल कर सके। सांसारिक जगत में आज जिस तरह से चारों ओर अशांति और आतंक का वातावरण दिख रहा है, उसका कारण यही है कि हम बिना सोचे समझे और परिणामों पर ध्यान दिए प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। मौन मन को एकाग्र की ओर ले जाता है, जहाँ से सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगता है। कबीरा यह गत अटपटी, चटपट लखी न जाए, जब मन की खटपट मिटे, अधर भया ठहराए। जब मन की खटपट यानी चंचलता मिट जाएगी, तब वह स्वयं चला आएगा। मन जब तक अशांत है, तब तक होठ चले या ना चले, कोई अंतर नहीं, क्योंकि मूल बात तो मन में बैठी हुई अशांति है। शब्दहीनता, ध्वनिहीनता मौन नहीं है। मौन है कल्पनाओं की व्यर्थ उड़ान पर विराम।